रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन ना, कंपैरिजन, राइट। जैसे A/B है, तो तुम इसको A/B लिख सकती हो, राइट। यस। अच्छा, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का होना चाहिए। अगर ये 20 मीटर है तो ये भी मीटर में ही होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2:3। बट अगर ये 20 मीटर है तो इसको 30 किलोमीटर नहीं लिखूंगा, राइट ना। इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा, राइट। तो बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो रेशियो कभी यूनिट के साथ नहीं होता है। ओके। ओके, अब देखो, अगर A/B का वैल्यू है 3:5, मैं पूछूंगा A का पार्ट कितना है, तो क्या बोलोगे? 3/8 है। और B का पार्ट 5/8, राइट। दोनों का टोटल करके वो नीचे रख दो, और जो पहला वाला है वो फर्स्ट वाले का होगा, सेकंड वाला सेकंड का होगा, राइट। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर A/B और C/B है, तो एक्सट्रीम वाला वैल्यू एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगा, और बीच वाला बीच से है। उसका लॉजिक क्या है कि A/B = C/D है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके। अब देखो, अ, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का रेशियो कैसे निकालते हैं? मिक्सचर मतलब क्या है? जब कोई भी चीज़ मिला देंगे तो उसका वैल्यू भी, प्राइस भी चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ ये फार्मूला याद रखना, चीपर का रेशियो डियरर के साथ। चीपर मतलब जो सस्ता है, राइट। और ये होता है D-M, M-C। यहाँ D का मतलब डियरर है, हाँ। और C का मतलब चीपर है। तो इससे फायदा क्या होता है? टाइम बच जाता है तुम्हारा सॉल्व करने। जैसे मैं बोल रहा हूँ, 20 रुपए किलो वाला राइस, और 30 रुपए किलो वाला राइस को मैंने एक एक किलो मिला दिया, और इसको मैं बेच रहा हूँ 35 रुपए में, या 25 रुपए में, राइट। राइट ना। 1 किलो का दाम कितना होगा? 25। तो रेशियो बताओ, चीपर कौन है? ये है ना। ओके। और डियरर कौन है? तो D-M, मतलब इन दोनों का मिडिल वैल्यू क्या है? 25 इज इक्वल टू होगा M-C, राइट। M कितना है? 25 माइनस चीपर कितना है? चीपर तो हमेशा कम रहेगा ना। यस। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना होगा? 5 ना। 5। 1 1। 1 1 का मतलब क्या हो गया? एक एक केजी मिलाने से ये 25 हुआ है, राइट। अभी क्लियर है ना? ये लिख लेना फॉर्मूला। तो एक एक, इसका 1 1 का मतलब क्या है? 1 केजी 20 वाला मैंने मिलाया, 1 केजी 30 का मिलाया, तब जाके 25 रुपये बना। अगर ये आता है ऐसे, 1:3 आंसर आता है। इसका वाला 1 केजी 20 रुपये वाला मिलाया, और 3 केजी 30 रुपये वाला मिलाया, तब जाके ये बनेगा 25।
राइट। अब देखो, अगर ए इज टू बी दिया है सपोज 3:4, और बी इज टू सी दिया है लेट सपोज 6:7, 6, 7। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फाइंड ए बी सी। तो कैसे फाइंड करोगे? दोनों में कॉमन क्या है? बी, बी को इक्वल कर दो। हाँ, इनका एलसीएम क्या होगा? 12 ना। तो इसको 12 बनाने की कोशिश करो। राइट ना। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। और इसको 12 बनाने के लिए इन दोनों को 12 बनाना है, सेम बनाना है। तो क्या आ जाएगा? 12। अब बीच वाला सेम हो गया। अरे ये 9 हो गया ना। और ये कितना आ जाएगा? तो ये दोनों कॉमन हो गया। तो ये आ जाएगा ए बी सी। राइट। नहीं, कभी कभी पिक्चर है। ओके, ये हो गया। इफ प्रेजेंट एज रेशियो दिया है एज टू बी, तो रेशियो आफ्टर एन ईयर्स कितना हो जाएगा? आफ्टर एन ईयर्स, आफ्टर मतलब तो ए प्लस एन अपॉन बी प्लस एन। अगर एगो एन ईयर एगो देता तो माइनस कर देते हैं। अच्छा, ये एज टू बी, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म, हाँ। इसको फर्स्ट टर्म को कहते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं? कंसेकेंट रिजल्ट, हाँ। तो इसमें 5 एंटीसीडेंट, 9 कंसेकेंट है। तो ये सब कुछ टर्म्स है, देख लेना। ओके। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? दो रेशियो का इक्वलिटी। राइट ना। ओके। ये भी बता दिया है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ओके। बीच वाले टर्म को बोलते हैं मीन टर्म। समझ गए ना? अगर फर्स्ट टर्म डी को बोला फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है। राइट। सी, मीन टर्म मतलब जब ये दोनों सेम सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई होगा। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। ओके। अगर ए अपॉन बी बड़ा है सी अपॉन डी से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, 3 4 रेशियो दिया है तो एंटीसीडेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, अब कंसेकेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर 1:2 दिया है तो डुप्लीकेट मतलब डबल हो जाएगा। सब डुप्लीकेट मतलब रूट हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट ले लेंगे। ये 3 चीज नोट कर लो, ये नया चीज है तुम्हारे लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये नोट कर लो फिर बताता हूँ।
लिख लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। पढ़ी होगी लोअर क्लास में। ये होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है, तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो। ऊपर न्यूमरेटर आपस में डिनोमिनेटर से जुड़ जाता है, और नीचे माइनस हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो, इफ ए बी दिया है 7 और 11, फाइंड रेशियो ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। राइट ना? तो तुमको कुछ नहीं करना है, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दो, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये सी अपॉन डी है ना, तो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18/-4। राइट ना? तो 18/-4 मतलब -9/2। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये तुम्हें दिखेगा। वैसे ऑप्शन में कभी कभी नेगेटिव साइन नहीं देता है, तो समझ जाना 9/2 रहेगा। ठीक। है। अब देखो प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन होता है, अ, जैसे तुम सुने होगे वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, राइट? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाना हो तो करंट भी बढ़ेगा। और एक उल्टा होता है क्या? अ, चलो ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है जब डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, राइट ना? तो ये क्या है, फोर्स बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस घटेगा, या अगर फोर्स घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। राइट ना? तो इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो इसको ऐसे लिखते हैं पहला वाला। राइट? तो जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को आर बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, राइट? ओके। ये वाला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। एक कंटेनर में एक्स यूनिट ऑफ लिक्विड है, लिक्विड मतलब वाटर ले लो, मिल्क ले लो। ओके। जैसे मान लो मिल्क है, एक कंटेनर में 10 लीटर मिल्क है, और उसमें वाई यूनिट का वाटर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मिल्क को रिप्लेस कर रहा हूँ बाई वाटर। 10 लीटर वाटर है, उसमें मैं 2 लीटर पानी अच्छा मिल्क है, मिल्क है, मिल्क है, और उसमें मैं 2 लीटर पानी डाल के और 2 लीटर मिल्क बाहर कर ले रहा हूँ। तो ऐसे कितनी बार कर रहा हूँ, सपोज मैं 4 बार कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम डाला, ध्यान से सुनना, पहले 10 लीटर था, राइट? फर्स्ट टाइम डाला तो 2 लीटर इसमें पानी गया, तो मिल्क कितना हो गया, 8 + 2 लीटर ना, वाटर। अभी पूरा मिक्स हो गया ना, अभी भी 10 लीटर है। ये फर्स्ट टाइम हुआ। सेकेंड टाइम फिर से मैंने 2 लीटर वाटर डाला, फिर से 2 लीटर मिल्क बाहर कर लिया। तो ऐसे कितनी बार करना है एन ऑपरेशन? मान लो 2 बार करने के बाद मैं पूछ रहा हूँ प्योर लिक्विड कितना है, प्योर, ये तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मिल्क कितना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 10, 1 - 2/10 का पावर 2 टाइम्स, राइट? ये हो जाएगा 1/5, हो जाएगा 16/25।
6.4। अब तुम बोलो सर 6 आना चाहिए, 6.4 कैसे आ रहा है? राइट ना? देखो, एक्चुअली वो प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जा रहा है। राइट ना? तो हर 10 लीटर पे 2-2 लीटर का डाल रहा हूँ, तो ये 5:1 हो गया। समझे ना? तो एक पार्ट डाल रहा हूँ वाटर, और बाकी 5 पार्ट उसका है मिल्क। तो ऐसे करूँगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो ये मत सोचना कि प्योर मिल्क हमारे पास 6 लीटर रहेगा। नहीं, 6.4 रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 टाइम्स करता तो यहाँ पावर 3 हो जाता है। ओके। ये नोट कर लो, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते एग्जाम में। 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई। तो बेसिकली ये पूछ रहा है एक्स और वाई का रेशियो क्या है। तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कैंसिल। तो 2/1, 2/1 है। ओके। तो ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है। एम आई ने स्पेंड 500 इन बाइंग 12 टेबल एंड चेयर। ओके। तो 500 रुपये खर्च किया कुछ टेबल खरीदने, 12 टेबल्स एंड चेयर। हाँ। तो टेबल एक्स लिया तो ये चेयर कितना हो गया, ये हो गया, राइट? द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 50, मतलब इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो। एंड दैट ऑफ वन चेयर इज 40, इसमें 40 का मल्टीप्लाई। बस हो गया इजली। इनको ऐड कर दो। समझ गया ना? 500। उसके बाद एक्स का वैल्यू आ गया। अब जो भी पूछा है हम फाइंड कर लेंगे। रेशियो पूछा है तुमसे। समझ गया ना? तो ऐसे मैपिंग करके करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ओके। तो ये सब वाला मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सब हो सकते हैं। राइट। इसमें भी देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लग सकता है। अगर दोनों साइड परसेंटेज है तो परसेंटेज हटा दो। एक जीरो कट, एक जीरो कट, तो क्या आ रहा है? 2/5 हो गया ना? राइट। तो तुम क्या करो, ये हो जाएगा 5/2 P-2। तो तुम एक काम करो, 5+2 और 5-2 हो जाएगा ना? और यहाँ क्या हो जाएगा? -P-Q। और यहाँ क्या हो जाएगा? अरे नहीं, ऊपर प्लस होता है ना। कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाते हैं, समझ गया ना? तो कितना हो जाएगा? Q से Q कैंसिल हो गया, 2P। या -P, 2Q, 7/3। समझ गया ना? अगर कभी भी P+Q, P-Q दिखे, समझ है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो है। हम्म। क्वेश्चन ये करने लायक है। 2x² -7xy +3y² इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर करने आता है? अगर फैक्टर करने नहीं आता तो मान लो ये x का मुझे रूट निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है? राइट ना? तो माइनस भी क्या हो जाएगा? 7y, 49y² -4 × 2 हो जाएगा 8, 8 3 जा 24 ना? 24y² अपॉन 2 है। तो 49 - 24 कितना हो गया? 5y हो गया ना? 25। तो प्लस लूंगा क्या आएगा? 12। और माइनस लूंगा तो क्या आएगा? 2। देख लेना कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, राइट? तो एक आ रहा है 3:1 और एक आ रहा है 1:2। अच्छा, दोनों ऑप्शन दिए हैं।
समझ गए ना। अदरवाइज तुम फैक्टर कर सकती हो। तो थ्री फैक्टर कैसे करते हैं, ए इंटू सी मल्टीप्लाइड। सच दैट उसका मिडिल वैल्यू से स्प्लिट होना चाहिए। तो 3 2 जा 6, तो -6 -xy। तो फैक्टर करोगे, दो फैक्टर में बनेगा, दोनों को मैं अलग अलग कर लूंगा, राइट। और देखो सेवन्थ वाला। राइट। ए अपॉन बी दिया है, बी अपॉन सी दिया है, सी अपॉन डी दिया है। तो मुझे ए अपॉन सी फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। तो ए अपॉन सी में देखो, ए अपॉन सी जैसे डिफरेंशिएशन करती हो, तो सी क्या है, सी के नीचे ए और बी सी के बीच में बी है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, राइट ना। ये आ गया। अगर मैं बी इस टू डी पूछ रहा हूँ, तो बी और डी ऐसा लिख लो। तो बी के नीचे क्या है, सी, और सी के नीचे क्या है, डी। ये हो जाएगा ना। यस। ए इस टू डी क्या हो जाएगा, ए अपॉन डी लिख लो, 1/d। ए सी लिख लो या ए बी लिख लो, तुम्हारे ऊपर है। दोनों तरीके से कर सकते हो, सी भी रखोगे तभी भी करेक्ट है, राइट। या इसको ऐसे लिख सकते थे, राइट ना। यस। और ए बी सी डी कैसे आएगा, पहले ए बी सी निकाल लो, राइट। उसके बाद सी वाला कॉमन करके डी के साथ कर लो। हाँ।